जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में यहाँ से हम सभी देखेंगे झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर 2026 19 जुलाई के पेपर हैं साथियों। तो आप सभी जो हैं इन क्लास को अंत तक देखिए। यदि आपको झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर में जाना है तो आप इन वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है, क्योंकि आपके बहुत नज़दीक समय है, 19 जुलाई को पेपर हैं। तो साथियों आप जो हैं आज आपके जो हैं 14-15 जुलाई हो चुके हैं, इसलिए आप जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को मेंशन करके जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि झारखंड में तांबे की प्रसिद्ध खदान कहाँ स्थित है। तो झारखंड में तांबे की प्रसिद्ध खदान कहाँ स्थित हैं, तो याद रखिएगा मुसाबनी। यदि यहाँ से आप बी का चयन करते हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। जिसका आंसर आपको सबसे पहले पता मालूम रहेगा आप उनका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। ये जो है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा कि नीलकंठ किस समास का उदाहरण है। तो नीलकंठ जो है कंठ जिसका नील के समान है, अर्थात वह बहुब्री समास होगा। यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। यहाँ से जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा झरिया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। यदि आप डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है हाइड्रोजन। आइए अब अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, राम और श्याम बाजार गया, सीता पत्र लिख रही हैं। इसमें अशुद्ध वाक्य राम और श्याम बाजार गया, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 7 को। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः तांबा एवं टीन से बनती हैं। तो इसका सही जवाब होगा कांसा। बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कांसा। चलिए अब आगे की प्रश्न की ओर। इसमें कहा सदैव का संधि विच्छेद है। तो याद रखिएगा सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एब। सदा जोड़ एब हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑल पर रखिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 9, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1942 को हुआ था। यहाँ से बी आपका सही आंसर होगा 1942। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र का विलोम शब्द है। तो स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र हो जाएगा। सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो राइट आंसर होगा 1908 को लागू हुआ।
किस वर्ष लागू हुआ था? 1908 को। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। यहाँ से जो है बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, वह बालक अत्यंत मेधावी हैं। तो मेधावी क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो मेधावी हैं विशेषण। मेधावी क्या है? विशेषण हो जाएगा। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दशानन शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा दशानन, जिसको 10 सिर हैं, तो वह आपका होगा बहुब्री। वह कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री। ये वीआईपी सदस्य के अंतर्गत आते हैं। सी आपका यहाँ से सही आंसर होगा, बहुब्री। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है। बी यहाँ से बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा NH-44। NH-44 बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, NH-44। आगे की प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूमि। ए यहाँ से बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, पश्चिमी सिंहभूम। आगे की प्रश्न है, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो पुत्र, राजपुत्र जो हैं ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। किसका हो जाए? राजपुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? तत्पुरुष। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर किस वर्ष चर्चा में रहा? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये 2025 में चर्चा में रहा। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहरदगा। ये जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, लोहरदगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। यहाँ से आपका साथियों बी बिल्कुल सही आंसर होगा, जिम कॉर्बेट। आगे की प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356। बी आपका राइट आंसर, माफ़ करना, अनुच्छेद 352 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपातकाल की घोषणा दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन समास है? तो सिंपल है, यथा प्रति बेभर आते हैं तो वह अवयवी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ से आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, परोपकार का सही संधि विच्छेद है? तो परोपकार का संधि विच्छेद सही हो जाएगा पर जोर उपकार। ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा, पर जोर उपकार।
अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है? तो हाथ कंगन को आरसी का मुहावरे का अर्थ होता है प्रत्येक प्रमाण के लिए साक्ष्य। बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रत्येक प्रमाण के लिए साक्ष्य। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है कोडरमा। अब आइए अगला प्रश्न देखिएगा, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गीता रहस्य के पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। ये आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे की प्रश्न है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ है? तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। बी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य की पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर पहचानना है। सभी छात्र उपस्थित थे, ये आपके शुद्ध वाक्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नियम मानना चाहिए। बहुत से आदमी वहाँ खड़ा था, वह समय पर कार्यालय पहुँचा। इसमें अशुद्ध वाक्य हैं सी वाले, बहुत से आदमी वहाँ खड़ा था, ये जो हैं आपका अशुद्ध वाक्य हैं। तो साथियों हम आपके झारखंड वर्कर के लिए इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न कराएं। इसके लिए आप सभी से एक लाइक करना इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर आप ऑल पर कीजिएगा। और बहुत ही आप सभी के पास कम समय साथियों 19 जुलाई का आपका पेपर है। आप लगातार मेरे साथ जुड़िए और इन तैयारियों को आप स्ट्रॉन्ग करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।